हिंदू धर्म में सकट चौथ का बहुत महत्व है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हैं। सकट चौथ पर गणपति बप्पा को तिलकुटा प्रसाद चढ़ाने का विधान है। भगवान गणेश को क्यों चढ़ाया जाता है तिलकुटा प्रसाद और क्या है इस दिन तिल का महत्व, आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में सकट चौथ पर मिट्टी से बनी माता गौरी, श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन सकट माता की आराधना भी की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं के संकटों को दूर किया था। इस बार सकट चौथ 29 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। सकट चौथ के दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने की परंपरा काफी समय पहले से चली आ रही है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन गणपति बप्पा को भोग के रूप में तिल और तिल से बनी चीजों का प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन भोग को एक रात पहले ही बनाकर एक बांस से बनी टोकरी में ढककर रख देते हैं, जिसे पुत्र या भाई ही खोल सकता है। जबकि देश के कई हिस्सों में इस तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाकर लड्डू भी बनाए जाते हैं या तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कई जगहों पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं, जिसके बाद भगवान गणेश की पूजा करके तिलकुट के बकरे की गर्दन को घर का कोई छोटा बच्चा काट देता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में भाई बंधु में आपसी प्रेम भाव बढ़ता है। सकट चौथ पर अग्नि क्यों चढ़ाया जाता है तिलकुटा प्रसाद? सकट चौथ को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। व्रत कथा के अनुसार माघ मास में तिल का विशेष महत्व है और भगवान गणेश को भी तिलकुटा या तिल के लड्डू बेहद प्रिय है। सकट चौथ में व्रती महिलाएं भगवान गणेश जी के लिए गुड़ और तिलकुटा बनाकर भोग लगाती हैं, जिससे भगवान व्रती से प्रसन्न होकर उनके घर की गरीबी और संकटों को दूर करते हैं। इसलिए इस दिन विशेष तौर पर तिलकुटा प्रसाद के रूप में भगवान गणेश जी को चढ़ाने की मान्यता है। सकट चौथ व्रत की फायदे। कुछ महिलाएं ये व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। सकट चौथ पर निर्जला उपवास के साथ फलाहार भी कर सकते हैं, जिसमें मीठे फलों का सेवन है। धार्मिक मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करती है, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। ये व्रत करने वालों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। साथ ही इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सकट चौथ व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों का निवारण होता है।